Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 12. Student, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर. सो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना डेफिनेशन देखते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है. ओके, सो लेट्स सी. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर is a mode of reconstituting the firm because with the admission of a partner existing agreement ends and a new agreement comes into force. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? सो बेसिकली हमने एडमिशन में बताया था जब हम प्रीवियस वीडियो स्टार्ट किए थे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इट मीन्स एक नए साझेदार का, एक नए पार्टनर का बिजनेस में आना, उसे हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं. सिंपली हम इसे समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं कि अर्लियर देयर वर टू पार्टनर्स ए एंड बी. पहले दो पार्टनर थे. नाउ दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी. उन लोगों ने क्या किया? एक नए पार्टनर को एडमिट किया. सो नाउ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 3. अर्लियर 2 थे, अब कितने हो गए? 3. इट मीन्स हम बोल सकते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है? जब नया कोई पार्टनर, नया कोई साझेदार हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. पहला चीज़. दूसरा चीज़ क्या है? एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देयर इज़ अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स में क्या होगा? इंक्रीज होगा नंबर ऑफ पार्टनर्स. पहले 2 थे, अब 3 होंगे. पहले 5 थे तो अब 6 होंगे. मीन्स बढ़ रहे हैं. दैट इज़ अ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो क्या है ये डेफिनेशन? सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज़ अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म. ये क्या है? एक मोड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में भी देखा है टॉपिक, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एंड्स एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स. दैट इज़ नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म. यहाँ भी वही है. 2 पार्टनर्स थे पहले, सपोज करते हैं, यही हमने एग्जांपल दिया. 2 पार्टनर्स थे पहले, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे 2:1 में. नाउ दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर एंड at the time of the and after the admission of a C, the new profit sharing ratio between the partners is 1:1:1. That is equally. It means there is a change in the profit sharing ratio among the partners, including the new partners. Clear? तो ये है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. नाउ एडमिशन जब हम बात करते हैं तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में 2-3 बात हम याद रखेंगे. क्या? पहला, एडमिशन तभी संभव है जब सभी पार्टनर्स एग्री होंगे, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री, या जब हमारे पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट में ऐसा मेंशन होगा तो हम पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं. पहला चीज़. दूसरा, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर का एडमिशन होता है, सो न्यू पार्टनर क्या करते हैं? कैपिटल ब्रिंग करते हैं, कैपिटल, पूंजी, एंड गुडविल. वो क्या एक और चीज़ लेकर के आता है? गुडविल लेकर के आता है. 2 चीज़ हो गया. तीसरी बात हम समझने वाली बात क्या है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब होगा, सो पार्टनर के एडमिशन के बाद जो न्यू पार्टनर है वो लायबल होता है प्रॉफिट्स को बांटने में. दूसरी बात, जो भी फर्म्स का जो भी असेट्स है उस असेट्स पे उसका हिस्सेदारी भी होगा. ये हम कब देखेंगे? जब पार्टनर्स का एडमिशन हो जाएगा. एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन के समय फर्म का जो प्रीवियस जो भी एक्टिविटी होगा उसमें नए पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ये बात हम कुछ बात है जो हमें पॉइंट आउट याद रखनी है. क्यों? क्योंकि हमारा अगला कुछ टॉपिक्स होगा जिसमें हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हमें पढ़ना है. या रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को या लॉस को कौन बांटेंगे, ये सब चीज़ हम देखेंगे आगे की वीडियो में. सो बेसिकली हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है. सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात में हम समझ सकते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है? एक नया साझेदार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है. पहली बात. दूसरी बात क्या है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देयर इज़ अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि एडमिशन के समय क्या हो रहा है? जो हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो इंक्रीज करेंगे. एज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, पहले 2 थे, अब हो गए 3. तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि एडमिशन जब होता है तो जो न्यू पार्टनर है, और यू कैन से एज अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, वो क्या करते हैं? अपने शेयर का कैपिटल लेकर के आते हैं और गुडविल लेकर के आते हैं. वो अपने शेयर का गुडविल लेकर के आते हैं. नेक्स्ट चीज़ हम क्या याद रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर
जो भी फर्म का प्रीवियस एक्टिविटी होगा उस एडमिशन उस पार्टनर के आने से पहले जो भी उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सारे परफॉर्मेंस में ओल्ड पार्टनर्स लोग के शेयर्स होंगे, न्यू पार्टनर्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हमको ध्यान रख करके अपने चैप्टर को स्टार्ट करना है। क्लियर? सो नाउ अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जो ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है उसका हमारे फर्म पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो पार्टनर का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर का आगमन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बिजनेस पे, वो देखते हैं। नंबर 1, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आता है, वर्क में आता है। नंबर बी, न्यू पार्टनर बिकम्स इंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर है, वो फर्म के अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें उसका हिस्सेदारी हो जाता है। वो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो भी शेयर लेगा। सी, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन द फर्म। जो नया पार्टनर है वो क्या करता है, जो पार्टनर्स लोग के बीच में जो अग्रीड हुआ है कि आप इतने कैपिटल लेकर के आएंगे, वो कैपिटल वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो कैपिटल लेकर के आता है। डी, न्यू पार्टनर अक्वायर्स राइट ऑन द एसेट्स एंड ऑल्सो लायबल फॉर द लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर है उसके पास ये अधिकार हो जाता है कि असेट्स जो भी हैं, संपत्ति है जो भी बिजनेस फर्म का, उस पर उसका अधिकार होता है। साथ साथ जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटीज़ को भी पे ऑफ करने के लिए वो क्या होता है, लायबल होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लायबिलिटीज़ होगा। ई, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम क्या करते हैं, जो भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी लॉस होते हैं या जो भी प्रॉफिट हो रहे होते हैं पहले से, इट मीन्स जो पहले से हो रखा है न्यू पार्टनर के आने से पहले, उन सारे जो भी चीज़ है, रिजर्व्स हैं, उन सब का हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड। क्या होता है, जो भी हमारे असेट्स हैं उसका रीवैल्यूएशन होता है और जो भी हमारे लायबिलिटीज़ हैं उसका रीअसेसमेंट होता है, जो कि हमको प्रिपेयर करना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड जी नंबर, जो जी वाला है वो क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एंड इज़ पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर सेक्रीफाइस शेयर्स बाय द गेनिंग पार्टनर्स। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं और गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हैं, वो गुडविल किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किनके द्वारा दिया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स को और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा जब हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये है हमारा इफ़ेक्ट्स क्या क्या। नाउ द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो है जिसमें सभी पार्टनर्स, जिसमें नए पार्टनर्स भी आते हैं इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स, ये लोग फ्यूचर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, सो नाउ न्यू और इनकमिंग पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है। इन 3 कंडीशंस के बेसिस पे जो न्यू पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो ओल्ड पार्टनर से क्या करता है, शेयर एक्वायर करता है, शेयर लेता है। सो क्या है वो देखते हैं। नंबर 1, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में क्या करता है, शेयर एक्वायर करता है। नंबर 2, इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा, दैट इज़ रेशियो इन द सेंस कि 25% और 75%। सपोज 2 पार्टनर है तो एक से 25% ले लिया, दूसरे से 75% ले लिया, दैट इज़ अ पर्टिकुलर रेशियो। नंबर 3 इज इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ये क्या है कि जो पार्टनर्स है, सपोज करते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ये वाला कंडीशन समझते हैं कि 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, ये 2 पहले से पार्टनरशिप थे। ये लोग क्या कर रहे थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। यू कैन से एज 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो एक नया पार्टनर सी का आगमन हुआ और सी कितने फ्रैक्शन के लिए आ रहा है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा कि जो सी आ रहा है, सी
वो क्या करेगा, ए से उसके शेयर का 1/5 ले लेगा और बी शेयर से भी क्या करेगा 1/5 एक्वायर कर लेगा। तो दैट इज इट मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में वो क्या करेगा, दोनों पार्टनर से शेयर को एक्वायर करेगा, जो कि अब हम आगे अपने सेशन में क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये 3 कंडीशन हमको कैसे कैसे ट्रीट करना है। सो हमें ये याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन जो न्यू पार्टनर है और यू कैन से एज अ इनकमिंग पार्टनर, वो जो ओल्ड पार्टनर्स है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनसे इन 3 कंडीशन पे क्या कर सकता है, शेयर एक्वायर कर सकता है। क्लियर? नंबर 1 इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 इन अ पर्टिकुलर रेशियो एंड नंबर 3 इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन भी वो क्या कर सकता है, ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर ले सकता है। ओके